आचार्य जी प्रणाम। मैं अमित हूँ, बनारस से आया हूँ। आचार्य जी, मैं शुरू से ही अपने एकेडमिक लाइफ से ही टीचर्स का बहुत आज्ञाकारी रहा हूँ और उन्होंने मुझे सिखाया भी, समझाया भी। तो एकेडमिक के बाद कई बार मुझे लगा कि टीचर्स की जो सिखाई बातें हैं या ज्ञान की बातें हैं या उनकी शिक्षाएं कहीं मुझे नुकसान पहुँचाएं। जैसे सत्यनिष्ठा या ईमानदारी की बात की जाए तो कई बार सत्य की वजह से ही नुकसान हुआ सांसारिक जीवन में। और ऐसा भी था कि मैंने देखा था कि जो हमारे एकेडमिक लाइफ में पर क्लासेस में बैक बेंचर्स हुआ करते थे, वो आज छोटे मोटे बिजनेस करके या मनी लैंडिंग जैसे बिजनेस करके वो सब अमीर हो चुके हैं और सांसारिक रूप से, सामाजिक रूप से मुझसे बहुत सफल कहलाते हैं। यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स भी मानते हैं कि वो सफल हैं और मैं असफल हूँ। मैं टीचर हूँ प्राइमरी में। तो कैसे मान लिया जाए कि सत्यनिष्ठा या ईमानदारी या गुरुओं की शिक्षा जो थी, जो टीचर्स की शिक्षा थी, वो मेरे जीवन में काम ही आ रही है और कैसे उसका मोह छोड़ें। मैं जान रहा हूँ कि वो सब बहुत रिलेवेंट नहीं है, फिर भी मोह नहीं छूटता, लगाव सा है। शायद मैं ढल गया हूँ उसी में, लेकिन वो बहुत रिलेवेंट नहीं समझ में आती है सत्यनिष्ठा और ईमानदारी। देखिए, जो सीख है गुरुओं की और ग्रंथों की, वो एक चीज़ तो यही बताती है मूल में कि तुलना किससे कर रहे हो अपनी। वो सीख अगर हम आत्मसात करें, अगर हमने उस सीख को गढ़ा होता, तो सबसे पहले तो जो तुलना जनित कष्ट होता है कि दूसरा मुझसे आगे निकल गया, बैक बेंचर्स थे या कम सीजीपीए वाले थे वो आगे निकल गए, फलाना काम कर रहे हैं वो, उनके पास ज़्यादा पैसा आ गया। अगर अभी मन में ये बातें चल ही रही हैं तो फिर हमने सत्यनिष्ठा अभी प्रदर्शित कहाँ करी है? आप कह रहे हैं सत्य पर चलकर आपको नुकसान हुआ है। मैं मान रहा हूँ नुकसान हुआ है, पर वो नुकसान इस कारण नहीं हुआ है कि आप सत्य पर चले हैं या आप में सत्य के लिए प्रेम या निष्ठा रही है। वो नुकसान इसलिए रहा है क्योंकि सत्य के लिए आप में बहुत बहुत कम निष्ठा रही है। जो आप नुकसान बता रहे हैं वो सत्यनिष्ठा के कारण नहीं, सत्यनिष्ठा की कमी के कारण हुआ है। सत्यनिष्ठा यदि होती है तो ये तुलना वगैरह करने की बात कहाँ से आ जाती है कि पीछे वाले आगे निकल गए, क्या है। आज मैं आपके सामने यहाँ बैठा हुआ हूँ, मुझे एलुमनाई एसोसिएशन ने आमंत्रित करा है और बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद है, गदगद हूँ। कम से कम 15 साल का वक्त ऐसा था मेरी ज़िंदगी में जब क्या आईआईटी क्या आईआईएम, न मैं किसी को पूछ रहा था ना कोई मुझे पूछने वाला था। आपको पता कैसे है कि वो बैक बेंचर्स आपसे आगे निकल गए? मुझे तो पता भी नहीं था, और ये मुझे अब जाकर के पता लग रहा है कि मुझे पता नहीं था, क्योंकि अब बहुत लोग संपर्क में आने लग गए पिछले 1-2 साल से। जब वो संपर्क में आने लगते हैं तो मुझे याद आता है कि अरे इस आदमी से तो मैं 20 साल बाद बात कर रहा हूं, अचानक उसका संदेश अब कैसे आ गया मेरे पास। सत्यनिष्ठा का मतलब होता है सत्य के अलावा बाकी सब भूल जाओ। 100 से नहीं प्यार किया जाता, एक पे दिल आ गया है तो आ गया है, बाकियों की अब तुमको इतनी फिक्र, इतनी याद बची कैसे है? ये देखने का वक्त कहां से मिल गया कि पीछे वाला आगे निकल गया है?
20 साल तक मुझे ये नहीं पता था कि मेरे बैच की एवरेज सैलरी क्या चल रही है। आपको कैसे पता है कि वो पीछे वाले जो भी आपने काम धंधे बताया वो काम धंधे करके आपसे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं? आपने जिस रूप में कहा कि आप टीचर हैं, उससे तो ऐसा लग रहा है जैसे टीचर होने पर आपको क्या क्या कुछ लज्जा सी आ रही है, और ये बात आप एक दूसरे टीचर से बोल रहे हैं। नहीं ठीक सर, एक साथ हैं, मेरे भी तो पेरेंट्स हैं और मैंने तो उनको 3 तरह के घात दिए थे। आईआईटी करके इंजीनियरिंग छोड़ दी, आईएम करके मैनेजमेंट छोड़ दिया, यूपीएससी करके ब्यूरोक्रेसी छोड़ दी। तो पेरेंट्स तो सभी के होते हैं, आसमान से तो कोई भी। ये सब याद कैसे रह गया आपको? मैं बिल्कुल दिल से बता रहा हूं, मुझे अब धीरे धीरे याद आना शुरू हो रहा है कि मेरा भी एक अतीत था। यहां पर आया जब, तो सही में स्मृतियों का उफान सा आया। वहाँ सेमिनार हॉल के सामने से निकला, याद आया वहीं पे मैंने अपना पहला प्ले करा था। इस जगह के साथ न जाने कितनी मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। आप जहाँ बैठे हो, कभी मैं भी वहीं बैठा हुआ था, और कितनी ही बार। और पंकज जी ने बताया ये हम सबको यहीं पर डिग्री मिली है, कॉन्वोकेशन। और वो डिग्री तो आखिरी होती है, उससे पहले अब पता नहीं होता है कि नहीं, हर सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन यहीं होता था, अभी भी होता है। अब तो इतने स्टूडेंट्स हो गए, अब कहीं और होता होगा। अच्छा, अब शुरू में ही हो जाता है, पहले हर सेमेस्टर का होता था। और चूँकि बैच की स्ट्रेंथ कम थी, हम लोग मुश्किल से 350 साढ़े 300 लोग थे, तो सब यहीं पर हो रहा होता था। काउंसलिंग तक यहाँ होती थी। 2003 में भी मैं यहाँ पर आया था अपने छोटे भाई की काउंसलिंग कराने। तो अलग अलग यहाँ पे काउंटर्स बने होते थे और काउंसलिंग होती थी यहाँ जेई की। तो क्या बोल रहा था, हाँ मतलब ठीक है, वो एक जन्म था, ये दूसरा जन्म है। सत्यनिष्ठा तो महामृत्यु कहलाती है। महामृत्यु का मतलब होता है उसके पहले जिससे भी निष्ठा थी उसकी मौत हो गई, वो बीत गया, अब उसकी क्या याद करनी है, क्या याद करनी है। हमने कहा सत्यनिष्ठा का मतलब प्रेम। इश्क क्या ये देख के करते हो कि पैसा कितना मिलेगा? तो आशिकी कर ली, अब पैसे क्यों गिन रहे हो कि अब कितने मुझे मिल रहे हैं, कितने बैच वालों को मिल रहे हैं, कितने इसको मिल रहे हैं, उसको मिल रहे हैं। मेरे साथ के मेरे कैडर वाले सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी हो रहे हैं। जो कैंपस के लोग थे वो कितने ही हैं जो डायरेक्टर वगैरह हो गए, सीईओ होकर के बैठे हुए हैं। हाँ, यूनिकॉर्न्स मेरे ही बैच में, यूनिकॉर्न्स हैं मेरे ही बैच में। वो सब अब दिख रहा है, अच्छा ये सब भी है। वो सब जब हो रहा था मैं लापता था। मैं था, मेरे साथ कुछ मेरे मुट्ठी भर छात्र थे और बहुत 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 सारे ग्रंथ थे। 10 सालों तक उन्हीं में मैं खोया रहा। दुनिया की नज़रों से देखें तो उसको कहेंगे आदमी खोया हुआ है, और मैं जहाँ पर था मेरी नज़रों से मैं आशिकी कर रहा था। उसका हक तो सबको होता है ना। तो अच्छा काम करो, और कोई भी अच्छा काम अच्छी कीमत मांगेगा। हाँ, वो कीमत दे देने के बाद पता चलेगा कि कुछ ऐसा मिल गया है जिसकी कीमत लगाई ही नहीं जा सकती, जो अमूल्य है। बहुत सारा मूल्य दे दो और कुछ अमूल्य मिल जाए। मूल्य माने बियॉन्ड वैल्यूएशन, जिसका मूल्यांकन ही नहीं हो सकता। तो ये सौदा घाटे का रहा क्या? बोलो बोलो, ये सौदा घाटे का रहा क्या? कतई नहीं। माँ बाप भी आपको तभी अपनी अपेक्षाओं के नीचे दबाते हैं या परेशान करते हैं जब उनको पता होता है कि अभी आप बहके हुए हो। उनको भी जब दिख जाता है कि सामने वाले को अपना रास्ता पता है और ये जो भी कर रहा है वो बहक के नहीं कर रहा है, ये जान रहा है, इसको दिख रहा है, और इससे अब
उलझने वगैरह से कोई लाभ है नहीं, तो फिर वो भी रास्ते में नहीं आते बल्कि साथ हो लेते हैं। इंसान ही है, हर इंसान को ताकत देखना, सौंदर्य देखना, सच्चाई देखना पसंद होता है। ठीक है, तो माँ बाप को भी अगर बेटे में बेटी में सच्चाई दिखेगी, बल दिखेगा, सौंदर्य दिखेगा, तो देर सवेर वो भी साथ आ जाते हैं। जैसे आप इंसान हो, वो भी इंसान है। ये जो माँ का, बाप का और बेटे का रिश्ता है वो बाद में आता है। जब माँ भी नहीं थी, बाप भी नहीं था और आप पैदा भी नहीं हुए थे, इंसान तो वो तब भी थे ना। तो हर इंसान में एक इच्छा होती है, एक चाहत होती है कि कुछ बहुत सुंदर अपने सामने होते हुए देखूं, और अगर वही सौंदर्य उनको अपनी संतान के रूप में घटित होता दिखाई देगा तो वो आपके साथ ही चलेंगे। अगर अभी आपको ये समस्या है कि आपके घर वाले, माँ बाप या पति पत्नी आड़े आते हैं, अड़चन देते हैं, तो समझ लीजिए कि अभी आपकी यात्रा में ही कोई कमी है। आप थोड़ा और आगे बढ़िए, वो रास्ते नहीं आएंगे। लेकिन आगे बढ़ने के लिए वो जो विरोध दे रहे होंगे, उस विरोध के तो पार जाना पड़ेगा। वो विरोध करते रहेंगे, आपको उस विरोध को जीतना पड़ेगा। ठीक है। आचार्य जी, इससे जुड़ा एक और प्रश्न था। जैसे अभी जो पूरी चर्चा चल रही थी बहुत हद तक सही काम से भी जुड़ी हुई है कि जीवन में सही काम क्या है जो चुनना चाहिए किसी को। इस पर एक प्रतिभागी ने अभी मुझसे प्रश्न पूछा था, वो पूछ नहीं रहे अभी, पर उन्होंने एक बात कहीं किताब में पढ़ी थी। उन्होंने एक बात एक किताब में पढ़ी थी कि आप जब कोई काम चुनें और आपको यदि वो पसंद नहीं है, पर अगर आपको वहाँ पैसे अच्छे मिलते हैं, तो आप इमोशनली और मेंटली उससे बाहर आ जाएं और वो काम करते रहें। और उसके बाद एक समय ऐसा आएगा जब आपको और बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो फिर दूसरे काम की ओर जाएं। अब उनका ये प्रश्न जो था, ये सुनकर मेरे मन में यही बात उठी कि आपसे पूछूं कि सही काम क्या है जो व्यक्ति अपने जीवन में चुने। साथ में क्या ये संभव है कि आप किसी काम को करते भी रहें और उससे इमोशनली और मेंटली बाहर निकल जाएं? काम का मतलब होता है वो चीज़ जो आपकी ज़िंदगी को निखार देगी। ठीक है। ख़ास तौर पे जो लोग अभी काम चुनने जा रहे हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे हैं, वो इस बात को ध्यान से समझें। काम पैसा कमाने का ज़रिया भर नहीं होता, न वो प्रसिद्धि पाने का, पहचान बनाने का साधन मात्र होता है। काम जिंदगी होता है, आप वही लगातार कर रहे होते हो। जिसके साथ आपको लगातार रहे आना है, उसके साथ तो सही संबंध प्रेम का ही होगा ना। अगर आप कह रहे हैं कि काम के साथ अपना कोई इमोशनल और मेंटल एसोसिएशन मत रखो, बस काम को पैसे के लिए किसी तरीके से झेलते चले जाओ, तो ये बात ऐसी ही हो गई कि आपने अपने लिए एक साथी चुन लिया है जिससे आपका कोई आध्यात्मिक, मानसिक, भावनात्मक संबंध है ही नहीं, और आप बस किसी स्वार्थ के लिए उसको रोज रोज दिन रात झेलते चले जाते हैं। अब थोड़ा कल्पना करके, विचार करके बोलिए, ये जिंदगी कैसी लगेगी आपको, जिसमें आप किसी के साथ 24 घंटे हैं लेकिन उससे कोई आपका गहरा रिश्ता नहीं है, आप उसको बस झेल रहे हैं। और झेल इसलिए रहे कोई आपको लाभ होता है। कई बार आप जिसके साथ हो उससे आपको कुछ सुरक्षा मिल जाती है, सिक्योरिटी, कई बार रुपया पैसा मिल जाता है, कई बार उस व्यक्ति की आदत लग गई होती है, मोह बैठ गया होता है, ये लाभ हो जाता है। पर कुछ लाभ हो रहा है, कुछ स्वार्थ बैठा हुआ है, इसीलिए किसी ऐसे के साथ लगे हुए हो जिसकी शक्ल देख के ही मुंह फेरने का मन करता है, जिसके पास जाने का जब ख्याल आता है तो भीतर से वितृष्णा उठती है कि अरे उधर जाना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपको सुबह काम पे जाने का ख्याल आए और भीतर से विरोध उठे कि आज फिर काम पे जाना पड़ेगा, तो जियोगे कैसे? ये किस तरह की सलाह है कि ऐसा काम चुन लो जिसमें तुमको पैसा वगैरह मिलता हो, भले ही उससे तुम्हारा कोई और रिश्ता बैठ पाए चाहे नहीं बैठ पाए।
जानवर श्रम करते हैं, मनुष्य कर्म करता है, और कर्म का उद्देश्य होता है मुक्ति। मुक्ति का ही दूसरा नाम आनंद है। अगर आप वर्क कर रहे हैं, वर्क एक फिजिकल टर्म ही नहीं है कि जिसको आप जूल्स में नाप लेंगे। वर्क एक आध्यात्मिक शब्द है। अगर आप वर्क कर रहे हैं, अगर आप कर्म कर रहे हैं और उससे आप मुक्ति की ओर नहीं बढ़ रहे, तो आप समय और ऊर्जा खराब कर रहे हैं अपनी, बस, और कुछ भी नहीं। मनुष्य के लिए वर्क अनिवार्य है। गीता कहती है कर्म अपरिहार्य है, कर्म से कोई बच नहीं सकता। और ये बात सिर्फ मनुष्यों को बोली जाती है, जानवरों को नहीं। जानवर भी दिन रात कुछ ना कुछ गतिविधि तो कर ही रहे होते हैं। जूल्स में नापोगे तो वो भी एनर्जी खर्च कर रहे होते हैं। शेर हिरण के पीछे दौड़ रहा है, ठीक, इसमें एनर्जी निश्चित रूप से इन्वॉल्व है। गाय घास चर रही है, एनर्जी और एंट्रोपी का खेल यहां भी है, लेकिन उसे आप वर्क नहीं बोलोगे। यहां तक कि गधा या खच्चर ईंट ढो रहा है, वो भी वर्क नहीं है, वो लेबर जरूर है, वर्क वो भी नहीं है। वर्क सिर्फ तब है जब आपने कुछ ऐसा करा हो अपनी चेतना के उपयोग से जो चेतना को मुक्ति देता हो, जो मन को खोल दे, जो आपको आपकी सीमाओं से आगे ले जाने में सहायक हो, सिर्फ उसको वर्क बोलते हैं। यदि ये वर्क है तो फिर दिन भर करने के लिए कोई काम ऐसा क्यों चुन रहे हो जिससे मुक्ति नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा, स्पष्टता, बोध कुछ नहीं मिलेंगे, बस पेट चलाने के लिए और कई बार अयाशियां करने के लिए पैसा मिलेगा। जो जानते हैं, जिन्होंने पाया है, उन्होंने समझाया है कि आप बड़ी से बड़ी अयाशी कर लो, उसमें जो सुख होता है, जो प्लेजर होता है, वो मुक्ति के आनंद से बहुत नीचे की बात है। तो ये घाटे का सौदा हो गया ना, कि काम करके मिल सकता था बहुत ऊंचा आनंद, लेकिन काम करके हासिल करा बस एक निचले तल का सुख, प्लेजर। ये घाटे का सौदा हुआ कि नहीं हुआ? न जाने क्या पाया जा सकता था और न जाने क्या पाकर रह गए, और जिंदगी बीत जाती है, बहुत जल्दी मर जाता है आदमी। आदमी का जीवन बीतने में देर नहीं लगती है। कहने को होता है 80 साल का, पलक झपकते बीतता है। समझ में कुछ आ रही है बात? देखो, बैठे बैठे सोचोगे तो ऐसे ही लगेगा कि ये जो बातें हैं ये बिल्कुल किताबी हैं, आदर्शवाद है, लफाजी है। नहीं, ऐसा नहीं है। सही काम में उतर के तो देखो। और सही काम क्या होता है? जो भी आपको लगता हो कि ऊंचे से ऊंचा उद्देश्य आप जीवन में उठा सकते हैं, वही सही काम होता है। सही काम में उतर के देखो, बाकी बातें भूलने लग जाती हैं, और तब ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, एकदम विश्वास आ जाएगा कि जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो दूसरी तरफ जो कुछ चल रहा है उस पर ध्यान देने का मन ही नहीं करता, उसकी याद ही नहीं आती। दुनियादारी पीछे छूटती जा रही है। हमें कुछ ऐसा मिल गया है जिसमें दिन रात डूबे रहें, बड़ी मौज रहती है। समझ में आ रही है बात? कहिए, इससे संबंधित कुछ है तो? हाँ, इसी से संबंधित एक प्रश्न है मेरा कि हम स्टार्ट तो कुछ एक करियर को स्टार्ट करते हैं, बट उस टाइम पे हमारी जो मानसिकता है या हमारी जो परिस्थिति है या जो समझ है वो कुछ और रहती है। बट उसमें आने के बाद कुछ सालों के बाद हमें जब पता चलता है कि वो चीज़ हमारे लिए नहीं है, बट
उसमें हम इस तरह जुड़े हैं कि हम उसको छोड़ भी नहीं सकते, तो उसके साथ रहते हुए हम किस तरह उसमें समर्पित हो या किस तरह उसमें जुड़े रहे या उसमें उसके प्रति प्रेम या ग्रोथ करे या वहाँ से निकल जाए, ये बेहतर रहेगा। नहीं, क्यों जुड़े रहोगे? Because जीवन of- यूं ही है, फालतू है। जो चीज जान गए हो कि काम की नहीं है, उसको क्यों पकड़े खड़े रहोगे? बिकॉज ऑफ लाइबिलिटीज और सम अदर, मतलब जो भी है कंडीशनिंग हो गया या कुछ देखो लाइबिलिटीज। भाई, लायबिलिटी का मतलब होता है दायित्व। जो चीज किसी को तुम्हें देनी है, चुकानी है, तुम्हारे ऊपर जो कर्ज होता है लगभग, उसको कहते हैं लायबिलिटी। जो तुम्हारा कर्तव्य है चुकाना, उसको कहते हैं लायबिलिटी। तुम्हारी सबसे बड़ी लायबिलिटी है अपना उद्धार। ये बाकी जो लायबिलिटीज पकड़ लेते हो वो हैं कर्तव्य, उनके प्रति भी कर्तव्य है, लेकिन उनके प्रति जो कुछ भी है वो बाद में आता है। सबसे पहले तो तुम्हारे लिए आता है, क्योंकि आप ही अगर ठीक नहीं हो तो आप दूसरों को क्या दोगे? आप बात कर रहे हो दायित्व, दायित्व मतलब देयता, देना। आप दूसरों को कैसे कुछ दे पाओगे जब आप ही ठीक नहीं हो? सबसे पहले खुद को ठीक करना होगा ना। ये पहली लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी, कर्तव्य, जिम्मेदारी, इनकी बात करके हम अपने आप को रोके रह जाते हैं। मजबूरियां देखो सबके पास होती हैं, और अगर मजबूरियों का रोना रोओगे तो कोई जवाब नहीं है। तुम अपने आप को साबित कर सकते हो कि तुम मजबूर हो, इसीलिए घुटा हुआ जीवन जी रहे हो, और तुम साबित कर लो, कोई रोकने नहीं आएगा। हैंस प्रूव्ड। अपने आप को ही जता लो, हो गया साबित। उसका फिर कोई इलाज नहीं है। बट उसमें ये कर सकते हैं कि उसी से कुछ उसमें अपन और डीपली जाके उससे जुड़े रहे या उसके प्रति और प्रेम जागरूक करे, या जैसे मैं वो बैंकिंग तुम्हें जॉब में- करना है। सब इस पे निर्भर करता है कि अपनी जिंदगी से प्यार कितना है आपको। अपनी जिंदगी से जितना प्यार होगा, आप उतना ज्यादा तीव्र निर्णय लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। और कितना प्यार करना है जीवन से, समय का कितना सदुपयोग करना है, ये कोई और आपके ऊपर तय नहीं कर सकता। ये तो आपको ही निर्धारित करना है। आप बोल दीजिए कि नहीं साहब, जिंदगी से तो मुझे बस इतना सा ही चाहिए, तो ठीक है, आपका फैसला है। वेदांत उनके लिए है जो कहते हैं हमें जिंदगी से इतना सारा चाहिए, इतना सारा। आईआईटी आदि संस्थानों के साथ हम एक शब्द जोड़ते हैं, एम्बिशन, महत्वाकांक्षा। कहते हैं यहाँ पे जो लोग आते हैं उनमें महत्वाकांक्षा बहुत होती है। तो समझ लो वेदांत उनके लिए है जो अल्ट्रा एम्बिशियस हैं, जो कह रहे हैं जिंदगी से जो अधिकतम ही नहीं, जो अनंततम हो सकता है, हमको वो चाहिए। अध्यात्म सिर्फ उनके लिए है। और फिर वो जान जाते हैं कि जो आपको अधिकतम चाहिए वो दुनिया के कहीं आगे से ही मिलेगा, क्योंकि दुनिया में जो कुछ होता है वो तो सीमित होता है। उसकी लिमिटेशन, सीमाएं, बाउंड्रीज होती हैं कहीं ना कहीं। आप दुनिया में कुछ भी ऐसा दिखा दीजिए जो अनंत है, नहीं है। हर चीज कहीं ना कहीं शुरू होती है, कहीं ना कहीं खत्म होती है। तो आपको तय करना है कि आपकी चाहत कितनी है, आपकी आकांक्षा कितनी है, आपकी एम्बिशन कितनी दूर तक जा रही है। जिन्हें बस थोड़ा सा ही चाहिए जिंदगी से, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, उनके लिए एक साधारण जीवन काफी होता है। बट जब स्टार्ट में चुना था तब तो सही लगा था, बट बाद में फिर जब समझ बड़ी। कुछ नहीं बोल पाऊंगा मैं। बात मेरे बोलने की नहीं, आपके चाहने की है। ओके। बोल बोल के किसी को मजबूर थोड़ी कर सकते हो कि चाहो।